तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों वहम की कोई दवा नहीं। इंसान तब तक यकीन नहीं करता जब तक या तो वो खुद ना देख ले या फिर खुद उसके साथ ही ऐसा कुछ ना हो जाए। सोचो अगर आप सो रहे हो और मैं जानबूझकर आपकी चादर खींचूं और मैं आपको ये कहूं कि आपका वहम है, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना। तो ठीक इसी प्रकार आज कहानियों में हम कुछ ऐसा ही सुनेंगे जिसे सुन कोई वहम ना बोले, इसीलिए वो अपनी बात किसी को बता नहीं पाते। अगर आप भी ऐसी कहानियों का शौक रखते हैं और आपको डर पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक अपने आप पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से ऐसी रोमांच भरी कहानियां सुनने के लिए अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों आज जो कहानियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों हम अक्सर बहुत सी ऐसी प्रेतों की कहानियां सुनते हैं जिन्हें सुनकर हमारे अंदर उसका डर बैठ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो इन सब से बीतते हैं उनके साथ क्या होता होगा? और तो और तब क्या होता होगा जब हम बहुत सी कहानियां सुनते आए हैं पर अचानक हमारे साथ ही कुछ ऐसा हो जाए जो हमने कभी सोचा भी ना हो। तो ठीक ऐसा ही एक हादसा हाल ही में नेपाल के रहने वाले मेहुल नाम के शख्स के साथ हुआ था, जब वह बहुत सी ऐसी कहानियां सुनता रहता था जो कि किसी पर घटित होती थी, पर वह यह नहीं जानता था कि कभी उसके साथ भी ऐसा हो सकता था। मेहुल अक्सर रोज ही सोने से पहले ऐसी ही भूत प्रेतों की कहानियां सुनकर सोया करता था, परंतु वह उस रात थोड़ा डर गया था और वह डर के मारे अपनी मौसी के साथ सोने चला गया। और उसी रात उसके साथ जो हुआ जिसे वह आज तक भुला नहीं पाया है। मेहुल की आंखें लगे थोड़ी देर ही हुई थी कि उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह थोड़ा घबरा रहा था और अपनी आंखें भी खोलना नहीं चाह रहा था, पर वह रोने की आवाज लगातार उसके कानों में आ रही थी। उसने हिम्मत करके आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी मौसी एक कोने में बैठ रखी थी। रोने की आवाज भी उसी की थी। वह उठकर अपनी मौसी के पास गया। उसे डर तो लग रहा था पर वह फिर भी यह सोचकर आगे बढ़ रहा था कि ना जाने उसकी मौसी को क्या हुआ। वह जैसे ही अपनी मौसी के पास गया और उन्हें आवाज मारने लगा तो अचानक उसने जो देखा वह हैरान हो गया। उसकी मौसी की आंखें बुरी तरह से लाल हो रखी थी और वह मेहुल की तरफ लगातार देख रही थी। यह देख मेहुल की आवाज जाने कहां गायब हो गई। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो इतना डर गया था कि वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया और जब उठा तो सुबह हो चुकी थी। जब वो पूरी तरह से उठा तो उसने देखा कि उसकी मौसी बिल्कुल ठीक थी और वह उससे यह कह रही थी कि वह बैल्कनी में क्यों सो रहा था। इतना सुन मेहुल बेहद डर गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने जो रात को देखा था क्या वो सच था या फिर जो उसकी मौसी ने उससे कहा वो सच था। दोस्तों उस रात के बाद से मेहुल बहुत डरा डरा सा रहता है। दूसरी तरफ उस दिन के बाद फिर उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रात को सोते वक्त उसे आज भी बहुत डर लगता है। दोस्तों मेहुल के साथ जो हुआ वो होना सामान्य था, क्योंकि अक्सर आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करें तो हम रात में भी कभी कभार नींद में उसे बड़बड़ाने लगते हैं। तो दोस्तों ठीक उसी तरह जब इंसान हर बार एक नई कहानियां सुनता है तो उसे नींद में भी वही चीज दिखाई देने लगती है। हो तो वह सपने में रहा होता है लेकिन उसे वह सच में देख पाता है। अब दोस्तों मेहुल की कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ मेहुल ही बता सकता है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताइए। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों अक्सर कुछ हादसे हमारे साथ ऐसे होते हैं जिसे हम ना तो किसी को बता पाते हैं और ना ही उस डर का एहसास करा सकते हैं। कुछ लोग अपने ऊपर बीती कहानी इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा और वह हमेशा उस डर के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाँ सच में ऐसा डर होता है जिसे हम ना किसी को एहसास करा सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। इसी के चलते एक ऐसी ही कहानी में आपके सामने लाया हूँ जो कि जयपुर के रहने वाले
सुमित के साथ घटित थी। सुमित जो कि कभी ऐसी बातों पर ना ही भरोसा करता था और ना ही इनको मानता था, लेकिन ना जाने उस रात उसके साथ वो हुआ जिसे देख उसकी रूह कांप उठी। उस रात सुमित अपने कमरे में अकेला सो रहा था। वह उस समय अपने फोन में हॉरर फिल्म देख रहा था। वह अक्सर हॉरर फिल्में ही देखा करता था। मूवी देखते देखते उसकी नज़र अचानक बाहर के दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा कि वहां कोई औरत जलती हुई मोमबत्ती लेकर खड़ी है और लगातार उसी की तरफ देख रही थी। सुमित ने जैसे ही उसे ठीक से देखा तो वो एकदम से खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। वह औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। वह बाहर की सीढ़ियों पर कभी चढ़ती तो कभी उतरती। उसे देख सुमित बहुत डर गया था, क्योंकि वह लगातार सुमित को ही घूरे जा रही थी। सुमित चीखना चाह रहा था पर कुछ बोल नहीं पा रहा था कि अचानक वह सुमित की ओर बढ़ने लगी। ऐसा देख सुमित के पसीने छूटने लगे, पर वह दरवाजे के अंदर नहीं आ पा रही थी। सुमित को लगा कि शायद दरवाजे पे भगवान की फोटो लगी है, शायद इसीलिए वह अंदर नहीं आ पा रही है। लेकिन वो लगातार सुमित को अभी भी घूरे जा रही थी। सुमित ने हिम्मत करी और जल्दी से भागकर अपनी माँ के पास जाकर सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वह अभी भी बहुत डरा हुआ था। थोड़ी देर के बाद सुमित मन ही मन बजरंग बली का नाम लेने लगा। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और सुमित को नींद भी आ गई। दोस्तों, अगली सुबह सुमित की माँ ने जब देखा कि सुमित उनके साथ सो रखा था तो वह सुमित से पूछने लगी कि वह यहाँ सोने कैसे आया, कुछ बात है क्या? तो सुमित ने यह कहकर बात टाल दी कि कुछ नहीं, बस अकेले नींद नहीं आ रही थी। पर रात को क्या हुआ उसने यह सोचकर किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि सब उसे यही कहते कि वह भूतिया फिल्में देखता है, इसीलिए यह उसका वहम होगा। परंतु दोस्तों, सच क्या था यह तो केवल सुमित ही जानता था। दोस्तों, उस घटना के बाद से सुमित ने ऐसी फिल्में देखना बंद कर दिया और साथ ही वह अब रात को जल्दी सो जाया करता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी कोलकाता में रहने वाले पूजा और अविनाश की है। वैसे तो ये दोनों ही इन भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं करते, परंतु जब उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा जो कि वह सोच भी नहीं सकते थे, तो वो समझ ही नहीं पाए कि उन्हें इन बातों पर यकीन करना भी चाहिए या नहीं। दरअसल दोस्तों, ये हादसा 2017 में तब हुआ था जब अविनाश और पूजा कोलकाता में ही किसी भूतिया जगह पर कुछ चीज़ों के बारे में जानने गए थे। परंतु अविनाश और पूजा दोनों को ही ऐसी किसी भी बात पर भरोसा नहीं था, और वहाँ के बारे में जानने के बाद अविनाश पूजा से सिर्फ बार बार यही कह रहा था कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, लोगों ने बस अपने अंदर वहम बना रखा है। पूजा भी अविनाश की बातों को सुनकर ज़्यादा कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह भी ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करती थी। वो दोनों शाम होने से पहले ही घर वापस आ गए, पर घर आने के अगले दिन से ही अविनाश की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह रोज उल्टी करता और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता। जाने उसे क्या हो गया था, किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि अचानक उसे क्या हो रहा था। वह लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे कि एक दिन अचानक पूजा के साथ भी सारी वही चीजें होने लगी जो कि अविनाश के साथ हो रही थी। और ये सब तब हुआ जब पूजा एक रात अपने ऑफिस से वापस घर के लिए लौट रही थी। वह अक्सर ऑफिस से जल्दी निकलती थी, पर उस दिन वह लौटते वक्त बहुत लेट हो गई और वह हर बार की तरह उस रात भी ऑटो से वापस अपने घर की ओर लौट रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। पूजा एकदम से डर गई, पर हैरानी की बात तो ये थी कि वह पीछे पलटकर देख नहीं पा रही थी। वह एक जगह जाम पड़ गई थी, जिसकी वजह से वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। साथ ही जैसे ही उसका घर पास आया तो वह एकदम से ठीक हो गई। वह इतना डर गई थी कि वह जल्दी से ऑटो से उतरकर घर की तरफ चलने लगी। पूजा ठीक ठाक घर पहुंच गई थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ था वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। वो इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि उसके भाई की तबीयत खराब थी और उसके घर वाले पहले से ही बहुत परेशान थे। पूजा को लगा कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। उसने अपना वहम समझकर ये सारी बातें भुला दी, लेकिन कहानी तो अभी शुरू थी। पूजा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वह बार बार उल्टी करने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा था।
वह काफ़ी दिनों तक जब ठीक नहीं हुई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहाँ से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर इसलिए परेशान थे क्योंकि पूजा की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। तो फिर उसे क्या हुआ था? दिन ऐसे ही कट रहे थे और फिर एक दिन पूजा के चाचा चाची उसे देखने घर आए और वह पूजा को देखते ही समझ गए, क्योंकि पूजा के चाचा एक पुजारी थे जो इन बातों के बारे में बेहद अच्छी तरह जानते थे। वह पूजा को देखते ही समझ चुके थे। उन्होंने तुरंत घर पर ही एक पूजा रखी, तब जाकर कहीं कुछ ठीक हो पाया। इसके बाद उन्हें अविनाश के बारे में पता चला तो वह अविनाश के घर पर भी गए, क्योंकि अविनाश भी अभी तक वैसे का वैसा ही था। पूजा के चाचा ने अविनाश की भी मदद की और तभी से उसकी तबीयत में भी सुधार आया। दोस्तों, उस हादसे के बाद से पूजा और अविनाश कुछ जानते तो नहीं, लेकिन उनके साथ जो हो रहा था वह उस बीच बहुत परेशानी में फंस चुके थे। वह उस दिन से इन बातों पर यकीन करने लगे थे। वह दोनों ही उस हादसे से इतना डरने लगे थे कि वह मन ही मन भगवान का नाम लिया करते थे। तो दोस्तों, ठीक अक्सर हम किसी बात पर तब ही यकीन करते हैं जब हमारे साथ ही वो चीज़ हो जाती है। पूजा और अविनाश को भी इन बातों पर यकीन तो नहीं था, पर अब वह इन सब बातों पर यकीन करने लगे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी कारण या अपने ही परिवार से परेशान होकर कोई अपनी जान दे तो उसकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती। कहा जाता है कि वह यूं ही भटकती रहती है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो कि अभी हाल ही में घटित है। यह हादसा दिल्ली में रहने वाले अजय नाम के लड़के के साथ हुआ था, जब वह कुछ समय पहले ही अपनी नानी के घर गया था। उसे अपनी नानी के घर पहुंचे कुछ समय ही हुआ था कि उसके वहां पर कुछ दोस्त बन गए, जो कि उसकी नानी के घर के आसपास ही रहते थे। वह वहां पर खुश भी था, क्योंकि उसे वहां पर खेलने का काफ़ी समय मिल जाता था। तो ठीक ऐसे ही एक दिन उसके साथ वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे वह आज तक भूल नहीं पाया। ये बात उस समय की है जब वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी नानी के घर से थोड़ी दूर एक जगह पर क्रिकेट खेल रहा था। वह जिस जगह पर क्रिकेट खेल रहे थे उस जगह पर बेहद शांति थी, क्योंकि लोग वहां से ज्यादातर नहीं गुजरा करते थे। लेकिन इस बात की खबर उन्हें नहीं थी कि उस जगह पर इतनी शांति क्यों थी। वह सारे मिलकर वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे कि उनकी गेंद एक पुराने घर पे चली गई, जो कि अब एक खंडर बन चुका था। वह दिखने में काफी डरावना भी था। वहां के पेड़ पत्ते भी सूख कर बेजान हो चुके थे। अजय और उसके कुछ दोस्त वहां अपनी गेंद लेने के लिए साथ में गए। वो काफी देर से अपनी गेंद ढूंढ रहे थे, पर उनकी गेंद ना मिलने के कारण वह वापस लौटकर दूसरी गेंद से खेलने लगे। लेकिन कुछ देर बाद अजय की जब बल्लेबाजी करने की बारी आई तो अचानक उसके कानों में एक आवाज आई जो उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। यह सुन वह घबरा गया और उसके पास जो उसका एक साथी खड़ा था उसने उससे पूछा कि उसे भी कोई आवाज़ सुनाई दी, तो उसने साफ मना कर दिया। अजय को डर लगने लगा, क्योंकि फिर वही आवाज़ उसे सुनाई थी जो सिर्फ उसको ही सुनाई दे रही थी। अजय डर के मारे भागकर अपने घर चला गया और घर जाकर सबको ये बात बताने लगा। उसकी बात सुनने के बाद उसकी नानी ने उसे बताया कि कई साल पहले वहाँ एक औरत रहती थी। उसके बच्चे उसको बहुत टॉर्चर करते थे और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी जान दे दी। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं है। गांव के लोग भी उस रास्ते से कम ही गुजरते हैं। दोस्तों, ये सब सुन अजय बहुत डर गया। उस दिन के बाद से वह अपनी नानी के घर बहुत बार आया, पर लेकिन उस जगह जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, कहते हैं कि यदि हम किसी मृत शरीर यानी कोई मरा हुआ व्यक्ति उसकी कोई ऐसी चीज अपने पास रख ले जो कि उसे जान से ज्यादा प्यारी हो, तो वह आत्मा फिर हमारे पीछे पड़ जाती है। कहते हैं कि किसी भी जगह यदि कोई चीज पड़ी हो जो काफी कीमती दिखाई पड़ रही हो, उसे उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी ही एक गलती दिल्ली में रहने वाले मोहित नाम के लड़के ने की थी, जो कि उसको बेहद खतरनाक साबित हुआ। दरअसल दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मोहित अपने दो चचेरे भाइयों के घर गया था, जहां पर उसके दो भाई एक रेंट पर कमरा लेकर रह रहे थे। वह दोनों किसी कोर्स के दौरान दिल्ली आए थे
मोहित भी उन दिनों वहीं अपने भाइयों के साथ कुछ दिन रहने गया था। तो ठीक मोहित के वहां आने की खुशी में पार्टी का सारा सामान ले आए थे और थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि वह खाने का सामान लाना ही भूल गए। उस समय दिसंबर का टाइम था और ठंड भी बहुत थी। वह आपस में यही बात कर रहे थे कि कौन जाकर खाना लेकर आएगा। बहुत देर के बाद मोहित ने खुद ही कह दिया कि चलो मैं लेकर आता हूँ। वह जाकर कुछ खाने की दुकान ढूंढने लगा, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई दुकान नहीं दिख रही थी। वह आगे बढ़ने लगा। रास्ते में आगे बढ़ते समय उसने देखा कि वहाँ एक जंगल था जो कि अरावली नाम से जाना जाता था। उसने सोचा कि वह सुबह जंगल घूमने आएगा क्योंकि उसे घूमने का बेहद शौक था, पर फिलहाल उसे दुकान ढूंढनी थी। बेहद ढूंढने के बाद उसे एक दुकान मिली, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ खाने का ज्यादा सामान नहीं मिला। तो उसे जो भी मिला उसे लेकर वह घर की तरफ बढ़ने लगा था। रास्ते में उसने देखा कि उसका एक भाई जो उसकी तरफ ही चलकर आ रहा था, पर वह कुछ अजीब ढंग से चल रहा था। वह पहले सोचने लगा, फिर उसे लगा कि शायद उसने ज्यादा पी ली है, तो वह चल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उसका भाई मोहित से पेप्सी मांगने लगा। मोहित ने कहा, अभी जल्दी जल्दी घर चलते हैं, ठंड बहुत है, पर उसका भाई धीरे धीरे पीछे हो गया। मोहित तब भी आगे बढ़ रहा था और वह घर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, घर पहुंचते ही उसने जो देखा वह बेहद घबरा गया, क्योंकि उसका भाई उससे पहले घर कैसे पहुंच गया। वह तुरंत पूछने लगा कि भाई तुम मुझसे पहले कैसे पहुंच गए। मोहित की ये बात सुनकर वह बोला, तू पागल है, मैं तो घर पर ही था, मैं ठंड में भला बाहर क्या करूंगा। उसकी ये बात सुनकर मोहित डर गया। वह उन्हें बोल रहा था पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वह खाना खाकर सोने लगे, पर मोहित को नींद अब भी नहीं आ रही थी। वह बस इधर उधर करवटें लिए जा रहा था कि अचानक उसके कानों में पायल की आवाज आने लगी। वह एकदम से उठा और दरवाजे की तरफ देखने लगा। वह आवाज उसके दरवाजे पर आकर रुक गई। वह अपने भाइयों को उठा रहा था, पर वह नहीं उठ रहे थे। वह इतना डर गया था कि उसने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और वह सोने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते करते उसे कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। वह सुबह अपने भाइयों को वह बात बताना चाह रहा था, पर उसके भाई उसके उठने से पहले ही जा चुके थे। वह सोचने लगा कि वह बाहर घूमने चला जाएगा, हो सकता है शायद उसे कुछ ठीक लगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो उसी अरावली के जंगल में घूमने चला गया, जहां पर पहुंचकर वो और बड़ी मुसीबत में फंस गया। वह जंगल के अंदर ही अंदर जाने लगा। वहां उसे एक पेड़ पर एक गाड़ी टकराई हुई दिखी जो कि बेहद पुरानी थी। जब मोहित उसे उसके पास जाकर देखने लगा तो वहीं कार में उसे एक अंगूठी दिखाई थी जो कि बेहद सुंदर और कीमती लग रही थी। मोहित उस अंगूठी को उठाकर घर ले आया और जब रात को उसके भाई घर आए तो उसने सोचा कि वह उनको दिखाएगा तो वो खुश हो जाएंगे, पर जब उसने वह अंगूठी उनको दिखाई तो वह चौंक गए। वह डरे हुए दिखाई देने लगे और मोहित को कहने लगी कि इसे तू यहाँ क्यों लाया है, अब वो वापस आ जाएगी। दोस्तों, मोहित ने जब यह सुना तो वह पूछने लगा कि कौन। तब उनको उसके भाइयों ने बताया कि यह एक चुड़ैल की अंगूठी है, जो इसे लेता है वह उसे मार देती है और अब वह जरूर आएगी। इतना कहते ही अचानक पायल की आवाज आने लगी। वह सब बहुत डर गए और मन ही मन भगवान को याद करने लगे। वह पायल की आवाज फिर से जोर जोर से आने लगी और उनके दरवाजे के पास आकर रुक गई। वह अभी भी बहुत डरे हुए थे। मोहित ने माफी मांगते हुए दरवाजे के नीचे से वह अंगूठी को बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर सब कुछ शांत हो गया। शायद वह चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। काफी देर हो जाने के बाद जब मोहित के भाइयों ने दरवाजा खोला तो वह अंगूठी वहां नहीं थी। शायद वो उस दिन बच गए। उनकी किस्मत अच्छी थी, शायद आपकी ना हो। इसीलिए दोस्तों, भूल कर भी ऐसी कोई भी चीज ना उठाए जिससे कि आपको और आपके परिवार वालों को परेशानियां उठानी पड़े। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मुझे आगे कहानियां बनाने की प्रेरणा देता रहता है। तभी तो मैं लोगों की आप बीती आप तक लेकर आता हूं। तो दोस्तों, साथ बनाए रखें और यूं ही विश्वास की डोर जगाए रखें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे नई कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।